पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत वाचो नारायण मुखाच्युता प्राक्तरम दृढ़धन्वना नातितृप्त मना विप्रहा नारदा पृष्ठवान मुनिम। सूजी महाराज बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धन्वा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर के अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज, दृढ़धन्वा ने मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। श्री नारायण बोले कि नारद सुनिए, राजा दृढ़धन्वा ने महापराग मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दृढ़धन्वा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, यह संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भलीभांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर के विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र जो है उठकर खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से भय पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल प्राप्त हुआ कि मृत्यु को प्राप्त सुखदेव मेरा बालक उठ करके खड़ा हो गया, जीवित हो गया। बाद हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि जी बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परब्रह्म का चिंतन करें और उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर के नैऋत्य दिशा में जाए। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांध करके और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर के रहे और ना थूके ना श्वास ले। इस तरह मलमूत्र का त्याग करे और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे और मूत्रेंद्रिय को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले, आलस छोड़ करके दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार मिट्टी लगावे। यह गृहस्थाश्रमी को शौच का नियम है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर हाथ धो करके दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच न करें, तीर्थ से जल निकालकर शौच करें। 2 हाथ जल वाले गड़ई को छोड़ करके यदि अनुद्धृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद तीर्थ की शुद्धि करें, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे, शुद्धि करे। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ को करना चाहिए। उठ करके प्रथम नेत्रों को धो डाले, वह दतौन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कह करके दंत धावन करे, दतौन करे। हे वनस्पति, आयुर्बलम यशोवर्चो प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म ज्ञाम च मेधाम च तमनो देहि वनस्पति। हे वनस्पति, आयु बल यश वर्ष प्रजा पशु वसु ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो प्रदान करो। अपामार्ग अथवा बेर की तरह 12 अंगुल की छेद रहित दतौन कनिष्ठ का छोटी उंगली के समान मोटी हो, जिसके पूर्व के आधे भाग में कुची बनी हो, उस दतौन से मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दतौन करना मना है, इसलिए 12 कुल्ला करके मुख की शुद्धि करें। बाद आचमन कर अच्छी तरह प्रातःकाल में स्नान करें। स्नान के बाद जो है उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल दे दें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा। गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्र को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरी वस्त्र को सावधानी के साथ
हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। कुछ की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री को त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्व पुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्व पुंड हो अथवा त्रिपुंड, उसके मध्य में छिद्र बनावे, बिंदी लगावे। ऊर्ध्व पुंड में लक्ष्मी के सहित हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का त्रिपुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्यों को वश में करने वाला कहा है, पीला समस्त सिद्धि को देने वाला कहा है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावे। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म धारण करे और यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया। जिसके शरीर में शंख चक्रादि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वह भगवान का शरीर है जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है। उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं, पाप नाश हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। बाद प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठ करके अंजलि बांधकर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। यस्य स्मृता च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। दिन के आदि भाग प्रातः काल में होने वाले इस कृत्य को कहा है। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा करें। लीपे हुए स्थान में नियम स्थित होकर के और मौन तथा पवित्र होकर के गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल बनावे और व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावे। बाद स्वर्ण चांदी तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भर करके कलश के मुख में कलशस्व मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्तुतिबिंबा मध्यमात्री गणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो हतर्मणा अंगैः सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता गंगा गोदावरी चैव कावेरी च सरस्वती आयन्तु मम शांतरतो दुरितो क्षय कारका। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करें। इसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहें। मध्य भाग में मातृगण माताएं रहें। कोख में समस्त समुद्र रहें और 7 द्वीप वाली वसुंधरा विराजमान हो। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा गोदावरी कावेरी सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश के हेतु पधारें। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध अक्षत नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्पादि उपचारों से पूजन करके उसके उपरांत पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित स्वर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे और भक्ति में तत्पर होकर के विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर बार बार नहीं मिलता है।
और शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है। ज्ञान और मोक्ष से सुलभ हुआ करता है, इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए ना माता कही गई है, ना स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, ना पिता, ना सहोदर भाई, ना धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण जो है बताया गया है। वृद्धावस्था सिमनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिक्षण क्षीण होती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न में राज सुख के समान संसार के विषय प्रवृत्ति सब निरर्थक है। धन चंचल और चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख भी चंचल है। ऐसा जानकर के संसार से विरक्त होकर के धर्म के साधन में तत्पर हुए। जैसे सर्प से आधा देह निकल जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरों का धन अपहरण करने में प्रेम करता रहता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। बध के लिए बध स्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है। जब धन होता है उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय सत्पात्र नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिए चित्त वित्त सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए, तीनों मिल जाए, उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरित्रों को श्रवण करना, इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वो महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेवी धनुषधारी हैं और विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान पुरुषोत्तम नारायण है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंदनीय था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम भगवान में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती। कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते। चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी पर नहीं हो सकते। कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती। राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते। वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते। उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजन करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाले कुशल, शुद्ध, वैष्णव, सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुला करके उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूपी बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान की अच्छी तरह से पूजा करे। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।